हेलो एवरीवन, मैं राहुल मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल KIIT सेंटर पर। आज की क्लास बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्या यथार्थवाद के बारे में। यथार्थवाद क्या है और यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस नज़रिए से देखता है, और नव यथार्थवाद के बारे में भी हम जानेंगे। और यथार्थवाद जो है उसका संबंध एक और विचारधारा से है, आदर्शवाद। उस आदर्शवाद को भी हम संक्षिप्त में जानेंगे। तो यथार्थवाद जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे भी अधिकतम वाद शब्द आता है वहाँ पर हम मान लेते हैं कि वो एक विचारधारा है, जैसे कि मार्क्सवाद, उदारवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, ये सभी एक विचारधाराएं हैं। और ये विचारधारा का नज़रिया अलग अलग है। राज्य को लेकर अलग नज़रिया है, युद्ध की स्थिति को लेकर अलग नज़रिया है। तो यहाँ पे जो यथार्थवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस दृष्टि से देखता है या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर इसका क्या नज़रिया है वो पढ़ेंगे। तो यथार्थवाद एक विचारधारा के रूप में इसका जो विकास होता है वो कब होता है? 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में यथार्थवादी विचारधारा का विकास हुआ। हालांकि ये जो विचारधारा है ये अस्तित्व में तो बहुत पहले से आ गई थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद जिन लेखकों ने लिखना शुरू किया इस संबंध में वो परंपरागत यथार्थवादी कहलाए। तो यथार्थवाद क्या है? विचारधारा है, और यह विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को क्या समझती है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसकी प्रकृति को जानने का, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति या उनके स्वभाव को जानने का एक बेहतर उपागम है या एक बेहतर साधन है। कौन सी विचारधारा? यथार्थवाद। तो यथार्थवाद एक विचारधारा है जिस विचारधारा का उदय 20वीं शताब्दी में हुआ, और यह विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का एक बहुत ही बेहतर साधन है या एक बहुत ही बेहतर उपागम है। ठीक। अब सवाल ये उठता है कि यथार्थवादियों ने किस विचारधारा पर सवाल किया। जैसे हम देखते हैं कि उदारवाद वर्सेस मार्क्सवाद होता है, पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यथार्थवाद वर्सेस आदर्शवाद, क्योंकि आदर्शवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर जो नज़रिया रखा उसके ठीक उलट किसका नज़रिया है? यथार्थवादियों का। वो हम अभी पढ़ेंगे। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को यथार्थवादी क्या मानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, यहाँ पर एक शब्द हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केंद्र है। किसका केंद्र है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या है? क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध? राज्यों के बीच का जो आपसी संबंध होता है, राज्यों के बीच का जो आपसी संबंध होते हैं, या विभिन्न राज्य जब किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, आधुनिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पार्ट बन जाता है, और राज्यों के बीच का जो संबंध होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। तो राज्यों के बीच के आपसी संबंध को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो विषय है वो, या जो टॉपिक है वो किसका विषय है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? तो यथार्थवादियों का ये क्लियर कट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ और नहीं है, राज्यों के बीच कभी न समाप्त होने वाली शक्ति को लेकर संघर्ष है। यानी राज्य क्या करते हैं? विभिन्न राज्य, विश्व के विभिन्न राज्य अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं ताकि उनको अधिकतम शक्ति मिल जाए। क्यों? क्योंकि हर राज्य एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है, और वैश्विक शक्ति के रूप में अगर वो उभर गया तो वो राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को ज़्यादा महत्व देता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक तरह से अच्छे से यूज़ करके
अपने राष्ट्र हित को बढ़ावा देने की बात करता है। तो यथार्थवादियों का ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय ऐसा कुछ भी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक कोई ये चीज़ नहीं है जहाँ पर वैश्विक विश्व के बारे में सोचा जाता है। इनका ये साफ कहना है कि यहाँ पर विश्व के बारे में कम और राज्य अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, यानी राज्य अधिक से अधिक शक्ति खुद चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर यथार्थवादियों का क्या कहना है कि राज्यों के बीच कभी ना समाप्त होने वाली शक्ति के लिए संघर्ष का प्रतीक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो जब उनके पास शक्ति आती है तो उस शक्ति का प्रयोग वो किस लिए करते हैं? अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए, अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और अपने आर्थिक और कूटनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव का विस्तार करने के लिए वो क्या करते हैं? इस मंच का इस्तेमाल करते हैं। किस मंच का? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ठीक, अब यथार्थवादी ये कहते हैं कि शक्ति के लिए संघर्ष का मेन कारण क्या है? तो इसका कारण ये बताते हैं कि कारण जो है वो कोई और नहीं है, मानव का स्वभाव ही है। क्योंकि ये विचारधारा जो है वो विचारधारा वास्तविकता, व्यवहारिकता पर बल देती है। कहती है कि व्यक्ति के स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। इसका मुख्य कारण क्या है? व्यक्ति का या मानव का स्वभाव। मानव अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करना चाहता है और साथ ही साथ वो मानव का स्वभाव ऐसा है, स्वार्थ, लालच, शक्ति अर्जित करना और अपना वर्चस्व स्थापित करना। तो यही जो इसके तत्व हैं वो एक राज्य में भी दिखते हैं और ये राज्य जब विभिन्न राज्यों के साथ संबंध बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अधिक से अधिक शक्ति पाना चाहते हैं। यानी मानव के स्वभाव जो है, मानव का जो स्वभाव है वो अधिक से अधिक शक्ति पाना चाहता है, वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। तो उसका एक प्रतिबिंब मात्र है क्या? ये राज्य। जो राज्य क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। तो मानव का स्वभाव यही है। अब जैसे कि यथार्थवादी कहते हैं, अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ही पार्ट है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उसका आधार क्या होना चाहिए या उसका आधार क्या है, होना क्या चाहिए ये नहीं। यथार्थवादी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो आधार है, क्या है जो आधार है, वो आधार और कुछ नहीं है, शक्ति की राजनीति है। अर्थात प्रत्येक राज्य जब दूसरे राज्य से संबंध स्थापित करता है तो वो अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करना चाहता है। क्या करना चाहता है? अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करना चाहता है। राष्ट्रीय हित, ताकि वो अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा कर सके, राष्ट्रीय सुरक्षा को और भी मजबूत कर सके। ये यथार्थवादियों का कहना है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्या है? आधार है, बेस है। ठीक इसके उलट जो है आदर्शवादी बात करते हैं। जैसे अभी हम लोग यथार्थवादियों का एक युद्ध को लेकर नज़रिया जानेंगे या अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को लेकर क्या नज़रिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष या युद्ध की स्थिति को लेकर जो इनका नज़रिया है वो ये है कि युद्ध स्वाभाविक हैं, युद्ध होते रहेंगे। युद्ध होना स्वाभाविक है क्योंकि मानव की प्रवृत्ति ही क्या है? स्वार्थी, अपना वर्चस्व स्थापित करने वाली प्रवृत्ति है। तो युद्ध होना स्वाभाविक है और स्थायी शांति असंभव है। इसलिए राज्य क्या करते हैं? राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रयोग करके, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जरिए वो अपने राष्ट्रीय हितों को टकराने से रोकते हैं। यानी उनके राष्ट्रीय हितों जब टकराते हैं तो वो कूटनीतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से संधि करके या समझौता करके उसको शक्ति संतुलन के जरिए उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। फिलहाल हम वो टॉपिक बाद में करेंगे। फिलहाल क्या है कि यथार्थवादियों ने युद्ध को लेकर अपना नज़रिया रखा और आदर्शवादियों ने अपना। जैसे कि आदर्शवादी की एक बात हम कर लेते हैं कि आदर्शवादी क्या कहते हैं? आदर्शवादी कहते हैं कि युद्ध के कारण जानो और उन कारणों को दूर करके स्थायी शांति स्थापित हो सकती है। लेकिन यथार्थवादी ऐसा नहीं, क्योंकि ये वास्तविकता और व्यवहारिकता पे जोर देते हैं। ये कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ है जो बदली नहीं जा सकती। ठीक है, तो आदर्शवादियों का अपना पॉइंट है और यथार्थवादियों का अपना। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राज्यों के बीच क्या माना?
शक्ति की राजनीति माना या शक्ति के लिए संघर्ष माना यथार्थवादियों ने। और इसका मुख्य कारण किसको जिम्मेदार ठहराया? मानव का स्वभाव। अब हम बात करते हैं जब 1980 के दशक आया, उस दशक में कुछ यथार्थवाद का थोड़ा विकास हुआ और वो नव यथार्थवाद में बदला। यानी नव यथार्थवादी विचारक या विद्वान, खास तौर पर केनेथ वॉल्टेज के प्रभाव में, कांगेनथाउ के प्रभाव में ये विचारधारा आगे बढ़ी। तो इस विचारधारा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का जो मुख्य कारण है वो मानव का स्वभाव नहीं है। वो क्या है? वो मानव का स्वभाव नहीं है, बल्कि वो है अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का मुख्य कारण है केंद्रीय सत्ता का अभाव। किसका अभाव? केंद्रीय सत्ता का अभाव। कि अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में या विश्व समुदाय की रक्षा करने के लिए कोई ऐसी संरचना नहीं है जो राज्यों के ऊपर अंकुश रख सके। क्योंकि राज्य जो संप्रभु हैं, उनकी संप्रभुता के ऊपर अंकुश रख सके, ऐसा कोई क्या नहीं है? ऐसी कोई संरचना नहीं है या ऐसी कोई संस्था नहीं है जो राज्यों के ऊपर क्या रख सके? नियंत्रण कर सके। तो यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को और ऐसी संरचना का अभाव या केंद्रीय सत्ता का अभाव, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हमें देखने को मिलता है, ये सारी बातें किन्होंने कही? नव यथार्थवादियों ने। कुल मिलाकर नव यथार्थवादी मानव के स्वभाव को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का कारण नहीं मानते। ये अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का या युद्ध की स्थिति का या अंतर्राष्ट्रीय या राज्यों के बीच में जो टकराव है उसकी स्थिति का कारण किसको मानते हैं? कि ऐसी कोई संरचना नहीं है जो इनके ऊपर क्या रख सके? काबू रख सके। इतनी बात क्लियर है? ठीक। तो हमने आज के इस टॉपिक में क्या क्या समझा? यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद एक विचारधारा है। विचारधारा का विकास 20वीं शताब्दी में होता है। मैकियावेली से लेकर मार्गेनथाउ तक का ये सफ़र रहा और इस विचारधारा ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में एक अहम भूमिका निभाई, या इस विचारधारा ने इसको अच्छे से समझा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष माना इस विचारधारा ने। ये सब टॉपिक्स हमने क्लियर करे। अगला जो भी टॉपिक्स होगा आने वाले वीडियो में आपको मिलेगा। अगर ये आपको इंट्रोडक्शन में कुछ भी इसमें डाउट है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू। Fearless.